आज की इस वीडियो में होंगे डेली लाइफस्टाइल में इस्तेमाल होने वाले कुछ ऐसे टूल्स जिनकी जरूरत हमें कभी न कभी तो पड़ ही जाती है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। नंबर 9, वॉल स्कैनर। दीवारों के अंदर अक्सर काफी सारी पाइपलाइंस होती हैं, फिर वो चाहे बिजली की हो या फिर पानी की। आपको अक्सर कंफ्यूजन होता होगा ड्रिल करते वक्त कि कहीं जहां पर आप छेद कर रहे हैं वहां पर कोई पाइपलाइन वगैरह तो नहीं है। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। ये एक तरीके का ऐसा स्कैनर होता है जो कि खास तौर पर दीवार को स्कैन करने के लिए बनाया गया है, जिससे कि ड्रिल करने से पहले आप भी पता लगा पाए कि जहां पर आप ड्रिल करने वाले हैं वहां पर किसी भी तरीके की कोई पाइपलाइन तो नहीं है। इस गैजेट की खास बात ये होती है कि ये एक डिजिटल स्कैनर होता है, जहाँ पर आपको एक छोटी सी डिस्प्ले दे रखी होगी जो कि ये गाइड करती है कि अंदर किस तरीके की पाइपलाइन है। अगर पानी की पाइपलाइन होती है तो उसका सिग्नल आपको अलग देखने को मिलेगा, या फिर बिजली या फिर कुछ और तरीके की पाइपलाइन होती है तो आपको अलग अलग स्कैनिंग देखने को मिल जाएगी। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपने कंप्यूटर में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि मैपिंग वगैरह के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। तो एक तरीके का इंडस्ट्रियल ग्रेड गैजेट है जिसका इस्तेमाल अगर आप चाहें तो घरों में भी कर सकते हैं ड्रिल करने से पहले। तो कमेंट करके बताएगा कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने दीवार पर किसी पानी की या फिर बिजली की पाइपलाइन में ड्रिल कर दिया हो। नंबर 8, एंकर पावर हाउस। अगर आपका मोबाइल फोन डिस्चार्ज हो जाता है तो आप पावर बैंक का इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी कंडीशन पर उसे चार्ज करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास काफी सारे अप्लायंसेस हैं और अचानक पावर कट हो जाता है, या फिर अगर आप ट्रैवल पर निकले हो और वहां पर आपके लिए पावर सोर्स अवेलेबल ना हो, तो उन्हें चलाए रखने के लिए आप इस तरीके के पावर सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप एक तरीके का हैवी पावर बैंक भी कह सकते हैं, जहाँ पर 1200 वॉट आवर की पावरफुल बैटरी रहती है, जो कि आपको काफी बेहतरीन बैकअप देने वाली है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने काफी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सकते हैं, फिर वो चाहे रेफ्रिजरेटर ही क्यों ना हो या फिर आपका पर्सनल कंप्यूटर, ये सब कुछ रन कर सकता है इस पावर बैंक के बैकअप से। वहीं इसमें आपको कुछ कमाल के फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप इसे सिर्फ 1 घंटे में 80% तक फास्ट चार्ज कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात है। वहीं ये सोलर चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जिसके लिए आपको सोलर पैनल्स मिल जाएंगे, जिससे कि आप इसे 3 से 3.5 घंटों में लगभग 80% तक चार्ज कर सकते हैं, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन पर आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए बेहद कमाल की चीज रहेगी। सामने की तरफ इसमें एक लैंप भी मिल जाती है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। ओवरऑल इस तरीके का गैजेट ट्रैवल पर्पस काफी बेहतर रहेगा, जिसे कि आप भी अपने साथ कहीं भी लेकर कैरी कर सकते हैं, और एक इमरजेंसी पावर सोर्स के तौर पर हमेशा ये आपके साथ रहेगा। नंबर 7, डेको ट्राई बैंड मेश वाईफाई। अगर आपने अपने घर में वाईफाई लगवा रखा है और आप इस चीज से बहुत परेशान रहते हैं कि घर में कहीं कहीं पर वाईफाई के सिग्नल बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, जहां पर इंटरनेट का इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो इस तरीके के सिस्टम को आप अपने घर में इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये एक तरीके का वाईफाई राउटर होता है जो कि 6 गीगाहर्ट्ज पर काम करता है। नॉर्मल जो वाईफाई राउटर्स आते हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज या फिर 5 गीगाहर्ट्ज को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये राउटर 6 गीगाहर्ट्ज का चैनल अवेलेबल कराता है, जिससे कि वाईफाई की स्पीड काफी ज्यादा बेहतर रहेगी। यानी कि ये वाईफाई 6E का इस्तेमाल करता है, जो कि वाईफाई चैनल की सबसे लेटेस्ट टेक्निक है। वहीं इससे स्पीड तो काफी बेहतर देखने को मिल ही जाती है, साथ ही रेंज भी बहुत बेहतर रहेगी, जिससे कि पूरे घर में आपको प्रॉपर कवरेज मिलने वाली है। इसमें कनेक्शन स्पीड आपको 5500 MBPS से भी ज्यादा देखने को मिलेगी, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात है। और इस राउटर से आप एक साथ लगभग 200 डिवाइसेस को कनेक्ट करा सकते हैं, जो कि आजकल बढ़ती हुई डिवाइसेस को देखते हुए काफी सही रहने वाला है। तो कमेंट करके बताएगा कि क्या आपके घर में प्रॉपर वाईफाई की रेंज आती है, और अगर नहीं आती है तो आप TP लिंक की तरफ से आने वाले इस गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6, गोल्ड ब्लाट डस्ट फ्री हैंड सैंडर। पेंटिंग से पहले दीवार पर पुट्टी लगाई जाती है और उसको रेगमाल से रगड़ा जाता है, जिससे कि दीवार अच्छी तरीके से एकदम बराबर हो जाए। लेकिन इस रेगमाल को लगाने का काम काफी ज्यादा मुश्किल और थका देने वाला होता है, जिसमें समय तो लगता ही है और साथ ही साथ अच्छी खासी धूल भी हो जाती है पूरे रूम में, जो कि सांस लेते वक्त काफी दिक्कत भी करती है। तो इसके लिए इस तरीके के गैजेट को बनाया गया है, जो कि इस काम में काफी हद तक परफेक्ट रहेगा। ये एक वैक्यूम क्लीनर से अटैच रहता है, और जब भी आप दीवार पर इसे रगड़ते हैं तो सारी की सारी धूल वैक्यूम क्लीनर में कलेक्ट हो जाती है, जो कि अपने आप में एक काफी बेहतरीन ऑप्शन रहेगा इस काम को करने का, जिससे कि कमरे में धूल बिल्कुल भी नहीं होगी और आप आराम से सांस ले पाएंगे। तो काफी यूजफुल गैजेट है, जो कि खासतौर पर पेंटिंग से पहले बहुत ही ज्यादा यूज में आने वाला है। नंबर 5, क्रैक प्रोजेक्ट ब्लॉक्स। अगर आप क्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो अक्सर चीजों को होल्ड करना पड़ता है, यानी कि काटने पीटने से पहले चीजों को अच्छी तरीके से पकड़ कर रखना पड़ता है, जिससे कि काम एकदम फिनिशिंग के साथ हो सके। और लकड़ी के काम में तो ये अक्सर देखा जाता है कि चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, जो कि बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत करती हैं। तो इसके लिए आप इस तरीके के छोटे छोटे ब्लॉक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि खासतौर पर ग्रिप करने के लिए काफी बेहतर रहेंगे। अगर आपकी वर्कशॉप में कोई हेल्पर नहीं है जो कि आपकी चीजों को अच्छी तरीके से पकड़ पाए, तो इस तरीके के ब्लॉक्स की मदद से आसानी से चीजों
चीजों को होल्ड किया जा सकता है, जिसमें कि लकड़ी जैसी चीजें काफी टाइटली ग्रिप होती हैं, जिससे कि आप अच्छी तरीके से उसके साथ काम कर पाएंगे। तो दोस्तों काफी कमाल का और एक छोटा सा यूनिक गैजेट रहता है जो कि क्राफ्ट से रिलेटेड वर्क्स में काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। नंबर 4, ट्यूबिंग स्ट्रेटनर। कॉपर ट्यूब्स का इस्तेमाल काफी जगहों पर किया जाता है, लेकिन ज्यादातर इस तरीके की ट्यूब्स काफी हद तक रोल होकर आती हैं, जिससे कि उन्हें इस्तेमाल करने से पहले स्ट्रेट करना पड़ता है। तो इसके लिए इस तरीके के गैजेट को इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि खासतौर पर ट्यूब्स को स्ट्रेट करने के लिए बनाया जाता है। इस गैजेट की खास बात होती है कि ये एक बेहद साइज में छोटा सा कॉम्पैक्ट सा स्ट्रेटनर होता है, जिसमें कि आपको ट्यूब को इंसर्ट करना होता है। ट्यूब किसी भी साइज की हो, आप इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं ट्यूब के साइज के हिसाब से, जिससे कि जब आप इसके दूसरे हिस्से से ट्यूब को बाहर निकालते हैं तो ट्यूब काफी हद तक स्ट्रेट होकर बाहर आती है, जो कि ट्यूब्स को स्ट्रेट करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। तो इस छोटे से गैजेट की मदद से आसानी से कॉपर ट्यूब्स को स्ट्रेट किया जा सकता है। नंबर 3, क्विक ड्राइव स्क्रू ड्राइविंग सिस्टम। किसी सरफेस पर अगर स्क्रूज को टाइट करना होता है तो आजकल हम लोग ड्रिल मशीन्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं, लेकिन अगर हम इस काम के लिए स्पीड को और थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो इस तरीके का सिस्टम काफी कमाल का रहेगा। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जहां पर स्क्रू की एक मैगजीन टाइप की होती है, जो कि ड्रिल मशीन के अगले हिस्से में लगी रहती है, और अगर आपको फटाफट किसी सरफेस पर स्क्रू टाइट करने हैं तो एक के बाद एक आप एक पंचिंग मशीन की तरह स्क्रू टाइट कर सकते हैं किसी भी सरफेस में, जो कि कहीं ना कहीं आपके स्क्रू टाइट करने की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। तो अगर आप लकड़ी वगैरह का काम करते हैं तो वहां पर इस तरीके का गैजेट आपकी स्पीड को काफी हद तक बढ़ा देता है। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको इस तरीके का गैजेट कैसा लगा। नंबर 2, T1 टॉमहॉक डिजिटल टेप मेजर। मेजरमेंट टेप्स की जरूरत तो हमें कहीं ना कहीं पड़ती ही रहती है। अगर हमें किसी भी चीज की लंबाई वगैरह नापनी है तो मेजरमेंट टेप का होना काफी जरूरी होता है, लेकिन अगर आप एक ऐसा मेजरमेंट टेप चाहते हैं जो कि थोड़ा सा डिजिटल हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के मेजरमेंट टेप को। इसकी खास बात ये होती है कि ये नॉर्मल एक तरीके का ऐसा मेजरमेंट टेप होता है जिससे कि आप ठीक वैसे ही नाप ले सकते हैं जैसे कि नॉर्मल किसी भी टेप से लेते हैं, लेकिन एक डिस्प्ले ऐड होने की वजह से इसमें आप एक्यूरेट रीडिंग देख सकते हैं कि उस जगह की लेंथ एक्चुअल में क्या है। साथ ही आप इसकी यूनिट को भी चेंज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। इसके साथ आपको एक ऐप कंट्रोल सपोर्ट भी दे रखा होता है, जिससे कि पूरी रीडिंग्स भी अवेलेबल रहेंगी कि आपने किन किन चीजों की लेंथ इससे नापी है, तो उन्हें आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें नीचे की तरफ एक छोटी सी लेजर लाइट भी लगी होती है, जो कि मेजरमेंट को काफी हद तक एक्यूरेट बनाने के लिए लगाई गई है। तो इसका इस्तेमाल करके आप एक्चुअल रीडिंग ले सकते हैं किसी भी चीज की। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको इस तरीके का मेजरिंग टेप कैसा लगा। नंबर 1, हिप्पोलॉक। एक झोपड़ी जैसे किसी भी स्ट्रक्चर पर एक सीढ़ी से चढ़ना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि नॉर्मली आप उसकी ऊंचाई तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जब उसके ऊपरी हिस्से पर जाने की बात आएगी तो वहां पर सीढ़ी की पहुंच नहीं होती है। तो अगर आप वहां पर भी चढ़ना चाहते हैं तो इस तरीके के गैजेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक तरीके का ऐसा हुक होता है जिसे कि आप झोपड़ी के ऊपरी हिस्से पर फंसा सकते हैं, और इसकी रॉड का इस्तेमाल आप एक सेफ्टी रॉड के तौर पर कर पाएंगे, जिसमें कि रस्सी की सहायता से आप खुद को टाइट कर लेते हैं और आसानी से झोपड़ी पर चढ़ सकते हैं, जो कि साफ सफाई के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी होता है। तो इस तरीके का गैजेट खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके घर थोड़े से झोपड़ी जैसे हों और उन्हें साफ सफाई की जरूरत पड़ती हो। तो इस गैजेट की मदद से आसानी से झोपड़ी के टॉप तक आप रीच कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। वही इस वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट आपके हिसाब से कौन सा रहा है, ये बात भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।